यह कहानी पंचवटी के बारे में है। पंचवटी के 5 पेड़ कौन से थे? यह प्रश्न आज भी कई लोगों के मानस में रहता है। इस स्थान का नाम पंचवटी होने के कई वजह भी ये 5 पेड़ ही हैं। पंचवटी के लिए एक दोहा है जिसमें लिखा है, पंचाना वटाना समाहर इति पंचवटी, अर्थात एक साथ 5 वृक्ष वाला स्थान। पंचवटी के 5 पेड़ निम्न थे: अश्वत्थ, अमलक, वट, बिल्व, अशोक। पंचवटी क्यों प्रसिद्ध है? रामायण कालीन घटनाओं जिसमें शूर्पणखा का नाक काटना, वनवास के दौरान भगवान श्री राम का ठहरना, माता सीता का हरण, भगवान श्री राम और गृहराज जटायु की मित्रता और भगवान राम द्वारा निर्मित एक मंदिर की वजह से पंचवटी प्रसिद्ध है। पंचवटी का इतिहास प्राचीन होने के साथ साथ पौराणिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही वो स्थान है जिसका रामायण में जिक्र हुआ था। पंचवटी भारत में महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक बहुत ही पवित्र और रोमान्य स्थान है। महाकाव्य रामायण से आत्मीय संबंध होने के कारण पंचवटी का भारतवर्ष में विशेष महत्व है। पंचवटी का इतिहास देखा जाए तो इसका वर्णन रामचरितमानस, साकेत संत पंचवटी और रामचंद्रिका आदि में देखने को मिलता है। भगवान राम से संबंधित जितने भी काव्य हैं सब में पंचवटी का नाम जरूर आता है। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण और अरण्यकांड में विश्वविख्यात पंचवटी का वर्णन इस प्रकार मिलता है। उपरोक्त दोहों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पंचवटी गोदावरी नदी के किनारे थी। पंचवटी में रामायण से जुड़ी पौराणिक घटनाएं। दोस्तों, जैसे कि आपने अब तक पढ़ा, पंचवटी रामायण कालीन होने की वजह से बहुत प्रसिद्ध है। पंचवटी में रामायण से संबंधित जो घटनाएं घटित हुई है वो निम्नलिखित है। 1. राम जी का वनवास। भगवान श्री राम के पिता का नाम राजा दशरथ था। राजा दशरथ से उनकी पत्नी माता के कई ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम उनकी पत्नी माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ लंबे समय तक पंचवटी में रुके थे। पंचवटी का इतिहास पौराणिक होने के साथ साथ यह स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी विशेष महत्व रखता है। 2. लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना। पंचवटी में जब लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी को देखा तो उन पर मोहित हो गई और उनके सामने गंधर्व विवाह शादी का प्रस्ताव रखा, जो लक्ष्मण जी ने ठुकरा दिया और इसी बात से नाराज होकर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक
काट दी। यह घटना भी पंचवटी में हुई थी, इसीलिए भी पंचवटी प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी से पहले शूर्पणखा ने भगवान श्री राम के सामने विवाह प्रस्ताव रखा था, लेकिन बहुत ही शालीनता से के साथ भगवान श्री राम ने यह कहकर विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि एक पतिव्रत वचन के कारण वह दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। इस पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का उपहास किया था। उसके बाद शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। 3. सीताहरण। लक्ष्मण जी द्वारा शूर्पणखा का नाक काटने के बाद जब वो लंका पहुंची तो उसने अपने भाइयों को इस रूप से बताया, साथ ही माता सीता की सुंदरता का बखान भी किया। अपनी बहन का बदला लेने के लिए रावण पुष्पक विमान में बैठकर पंचवटी पहुंचा और मरीज से कहा कि वो एक सुनहरे हिरण का रूप धारण करके माता सीता को ललायित करे। मरीज ने ऐसा ही किया। उस स्वर्ण में को देखकर सीता माता ललायित हो उठी। यह देखकर भगवान श्री राम उस हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ चले गए। जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण जी वहां से गए, रावण ने भिखारी का रूप धारण कर माता सीता से कहा, भिक्षाम देहि। लक्ष्मण जी ने जाने से पहले एक रेखा खींची थी और माता पिता सीता से कहा था कि किसी भी परिस्थिति में यह रेखा लांघकर बाहर नहीं निकले। रावण ने माता सीता से कहा कि अगर आपको भिक्षा देनी है तो इस रेखा के इधर आना होगा। जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा लांघ कर बाहर निकली, रावण अपनी असली रूप में आ गया और माता सीता का हरण करके लंका ले गया है। यह पंचवटी में घटित सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने रावण के अंत को सुनिश्चित कर दिया। 4. भगवान श्री राम द्वारा निर्मित मंदिर। पंचवटी की बात की जाए तो आज भी यहाँ पर खंडहर रूप में भगवान श्री राम द्वारा निर्मित एक मंदिर विद्यमान है, जो सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 5. श्री राम और धृतराज जटायु की मित्रता। भगवान श्री राम और धृतराज जटायु की मित्रता भी पंचवटी में हुई थी। यह भी पंचवटी में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। भाइयों और बहनों और भक्तजनों, अगर आपको मेरा यह कहानी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल भक्ति सागर 93 को और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मुझे आपकी हेल्प और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आपके लाइक्स, आपके कमेंट एंड आपके सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।